उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सीतापुर में एक बालक रहता था अर्जुन। उम्र महज 14 साल। साधारण परिवार से था। पिता किसान थे और माँ घर चलाती थी। गांव में अर्जुन को लोग अक्ल का कमजोर कहते थे। स्कूल में हमेशा पिछड़ जाता, खेल में हारा हुआ रहता और गांव के किसी भी काम में सफल नहीं हो पाता। बचपन से ही उसके साथ के बच्चे रोहित, मनोज और दीपक हमेशा उससे आगे रहते, चाहे पढ़ाई हो, कुश्ती हो या पंचायत की भाषण प्रतियोगिता। अर्जुन हमेशा पीछे रह जाता। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे नाकाम मान लिया और यहाँ तक कि कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक दिन स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। भाषण, निबंध लेखन, चित्रकला और दौड़, 4 श्रेणियां रखी गई थी। अर्जुन ने ठान लिया कि इस बार कुछ अलग करना है। पर जैसे ही उसने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने की घोषणा की, गांव में कई लोग हंसने लगे। अर्जुन भाषण देगा? उसे तो ढंग से बोलना भी नहीं आता। रोहित, जो गांव का होशियार लड़का माना जाता था, अर्जुन से जलने लगा। उसे डर था कि अगर अर्जुन मेहनत करके कुछ हासिल कर ले तो उसकी प्रशंसा कम हो जाएगी। वो अर्जुन को ताने मारता, भाई तू तो हमारी नकल कर रहा है क्या? और गांव के बाकी लड़के भी उसका साथ देने लगे। लेकिन अर्जुन ने अपने मन में एक आग जला ली थी। दिन रात अभ्यास करने लगा। स्कूल से लौटने के बाद खेत में बैठकर भाषण की रिहर्सल करता। माँ से शब्दों का सही उच्चारण पूछता, पिता से प्रेरक कहानियां सुनता। फिर आया प्रतियोगिता का दिन। भाषण प्रतियोगिता शुरू हुई। दीपक ने विज्ञान पर बोला, रोहित ने देशभक्ति पर भाषण दिया। तालियां गूंज उठी और फिर बारी आई अर्जुन की। सभी की निगाहें उस पर थी। कुछ ने हंसी रोक रखी थी, कुछ को यकीन नहीं था। अर्जुन मंच पर आया। थोड़ी घबराहट जरूर थी, पर आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। उसने बोलना शुरू किया, मित्रों, असली सफलता वो है जो आप तब हासिल करें जब सब आपको नाकाम मान चुके हों। उसका भाषण जलन और ईर्ष्या पर था। उसने उदाहरण दिए, रामायण से रावण की, महाभारत से शकुनी की और अपने ही जीवन से। जो लोग दूसरों से जलते हैं वो दूसरों को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मैंने कोशिश की तो लोगों ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की, पर मैं रुका नहीं, क्योंकि मुझे पता था जब तक मैं खुद से आगे नहीं निकलता तब तक किसी की जलन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरा सभागृह तालियों से गूंज उठा। परिणाम आया, अर्जुन प्रथम स्थान पर रहा। पूरे गांव में चर्चा हो गई। वो रोहित, जो हमेशा सबसे ऊपर था, उस दिन अर्जुन के पास आया और कहा, तेरा भाषण अच्छा था, पर देख लेना, मैं अगली बार फिर सबसे आगे रहूंगा। अब भी उसमें ईर्ष्या थी और वो चुप था। किंतु अर्जुन अब बदल चुका था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, रोहित, तू चाहे जितना आगे बढ़, मुझे अब जलन नहीं होती। मुझे अब खुद पर भरोसा है। समय बीतता गया। अर्जुन ने खुद को शिक्षा में, खेल में और सामाजिक कार्यों में आगे बढ़ाया। अब जब कोई उससे जलता, वो जवाब नहीं देता, बल्कि और मेहनत करता। धीरे धीरे जलने वाले थक गए और उसे सम्मान मिलने लगा। उसके जीवन ने ये सिखाया, जलन से लड़ने का तरीका जवाब देना नहीं, बल्कि खुद को साबित करना है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि जलन एक धीमा जहर है जो खुद को खा जाता है। अगर कोई आपसे जलता है तो जवाब में जलिए मत। वो आग उन्हें जलाएगी, आप नहीं। जलन किसी और को नहीं, खुद को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो जलने वालों से नहीं, अपने डर और आलस्य से लड़िए।